दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 चांद पर 14 दिनों के लिए रिसर्च करने गया था और 14 दिन तक इसने रिसर्च करने के बाद चांद पर ही इस मुसाफिर ने अपने आप को स्लीप मोड में डाल दिया। अभी आपको पता होगा कि चांद पर बिल्कुल घनघोर अंधेरा है और वहां पर तापमान इतना ज्यादा गिर गया है कि इंसान उन हालातों में बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता है। आज चांद के जिस हिस्से में यह उतरा हुआ है, वहां पर तो तापमान चांद के दूसरे इलाकों की तुलना में तापमान बहुत ज्यादा गिरता है। लेकिन दोस्तों, जिस समय चांद पर अंधेरा हो रहा था, उस समय की एक तस्वीर भी वैज्ञानिकों ने कैप्चर की थी। अब दोस्तों, आखिर यह रोवर किस हालात में है और चांद पर दिन होने पर क्या यह फिर से चलने लगेगा? और एक बार फिर से वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को चालू करके क्यों उड़ाया था? चंद्रयान के बारे में जितनी भी जानकारी है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो के लिए अभी फ्यूचर साइंस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको पता होगा कि 23 तारीख को हमारा चंद्रयान चांद की जमीन पर उतरा था और 4 सितंबर तक इसने चांद की जमीन पर काम किया था। 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने रेडियो सिग्नल के जरिए इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया में पहले चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया गया था। उसके कुछ घंटे बाद प्रज्ञान रोवर को भी वैज्ञानिकों ने सिग्नल भेजा और उसे भी स्लीप मोड में डाल दिया। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने एक इंटरेस्टिंग चीज यह किया कि रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया ताकि जैसा ही 22 सितंबर आए और चांद पर दिन होगा तो सबसे पहले सूरज की रोशनी सीधा उनके सोलर पैनल पर जा पड़े और गहरी नींद में सो रहे हमारे यह दोनों मुसाफिर उठ खड़े हो और फिर से चांद की उस भयानक दुनिया पर अपनी रिसर्च को चालू कर सके। लेकिन दोस्तों, जब हमारा चंद्रयान-3 स्लीप मोड में जा रहा था, उस समय इसने ऐसा कमाल कर दिखाया कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को अचंभे में डाल दिया। दरअसल दोस्तों, विक्रम लैंडर ने दूसरी बार भी सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम लैंडर के अंदर लगे इंजन, जिन्हें थ्रूस्टर कहा जाता है, उनको चालू करके वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को 30 से 40 मीटर ऊपर उठाया। इसके बाद उसकी जगह को थोड़ा चेंज करके थोड़ी दूर पर उसे उतरा गया और जिस टाइम ये दूसरी बार लैंडिंग कर रहा था, उस टाइम वीडियो भी इसके अंदर लगे कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने ये कमाल करके दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। हालांकि आपको पता होगा कि चंद्रयान-3 को दोबारा उड़ाने के लिए वहां पर नहीं भेजा गया था, बल्कि इसे तो दक्षिण ध्रुव की पड़ताल करने के लिए भेजा गया था, जहां रोवर की मदद से इसे चांद की सतह की जानकारी जुटाना थी। ये काम इसने बखूबी से किया। लेकिन यह दोबारा लैंडिंग करने का काम इससे पहले अमेरिका ही कर चुका है और चांद की दुनिया में ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। दोस्तों, पहली बात जो चंद्रयान-3 ने हमारे लिए की वह थी दक्षिणी ध्रुव की रियल तस्वीर, क्योंकि आज से पहले हमारे पास दक्षिणी ध्रुव की जमीन लेवल की कोई भी तस्वीर मौजूद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वहां पर कोई गया ही नहीं था और चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने वहां से कई सारी तस्वीर भेजी। इसके अलावा चांद की धरती पर ऑक्सीजन के बारे में भी खोज की गई और किसी दूसरी दुनिया में ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह तो आप जानते ही हैं। चांद की दुनिया में ऑक्सीजन का मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। जिस प्रकार हम पृथ्वी पर रहते हैं, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इस बात से हम ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान ने चांद पर कई सारे तत्वों की खोज की, जिनमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और सिलिकॉन शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सल्फर की मौजूदगी का पता चंद्रयान ने सबसे पहली बार लगाया है। इससे पहले किसी भी देश ने सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर की मौजूदगी का होना काफी इम्पोर्टेंस माना जाता है। भविष्य में होने वाले मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और मंगल ग्रह पर अगर कोई मिशन भेजते हैं तो भविष्य में इस ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत जाने वाला पहला देश है और चंद्रयान के आसपास कुछ भी नहीं मौजूद है। बिल्कुल सुनसान चांद की डरावनी दुनिया है। लेकिन इसी बीच नासा का एक सैटेलाइट चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके की एक तस्वीर वैज्ञानिकों के पास भेजता है। इस तस्वीर के अंदर दोस्तों हैरान कर देने वाला नजर सामने आया।
इस तस्वीर के अंदर चंद्रयान 3 को देखा जा सकता है। तस्वीर के बीचों बीच आपको जो पॉइंट नजर आ रहा है, यही हमारा मुसाफिर चंद्रयान 3 है। नासा ने तस्वीर में लैंडर को एक बॉक्स के अंदर दिखाया है। साथ ही नासा के वैज्ञानिकों ने कहा लैंडर के आसपास जो रोशनी नजर आ रही है, यह रोशनी लैंडर के धुएं के चांद की मिट्टी के संपर्क में आने से बनी है। मगर दोस्तों, यह तस्वीर जिस समय कैप्चर की गई थी, उस समय हमारा चंद्रयान 3 स्लीप मोड के अंदर पहुंच चुका था, क्योंकि चांद पर रात हो चुकी थी। इसके अलावा एक तस्वीर दोस्तों हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भी कैप्चर करके भेजी है। उसमें विक्रम लैंडर बहुत ही छोटा और गोल्डन कलर का नजर आ रहा है। ISRO ने विक्रम लैंडर की 3D फोटो शेयर की थी। ISRO ने 5 सितंबर की शाम को विक्रम लैंडर की 3D फोटो शेयर की थी। वैज्ञानिकों ने कहा, इसे देखने का असली मजा रेड और रंग के 3D ग्लास से आएगा। ये फोटो प्रज्ञान रोवर ने लैंडर से 15 मीटर दूर यानी करीब 40 फीट की दूरी से क्लिक की थी। विक्रम लैंडर की ये तस्वीर प्रज्ञान रोवर पर लगे 2 नेविगेशन कैमरों की मदद से ली गई थी। इसरो ने कहा, ये 3 चैनल वाली तस्वीर है। यह असल में 2 फोटो को मिलाकर बनाई गई है। एक तस्वीर रेड चैनल पर है, दूसरी ब्लू और ग्रीन चैनल पर है। दोनों को मिलाकर ये तस्वीर बनी है। इस तस्वीर को 3D चश्मे से देखने पर विक्रम लैंडर 3D में दिखेगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या चंद्रयान 3 का मिशन पूरा हो गया है? क्या रोवर हमेशा के लिए चांद पर सो गया है? तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएं। इस समय चंद्रयान 3 का रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और कहा जा रहा है कि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर उजाला होगा, उस समय वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यह मिशन फिर से अपनी जांच पड़ताल को शुरू करेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर का चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वह प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का चांद पर पुनः जागना नामुमकिन सा लग रहा है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। 14 दिनों की लंबी रात में चांद पर रोवर को शायद काफी नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि 250 डिग्री तापमान झेलना किसी मशीन के लिए भी काफी कठिन हो जाता है। इतना ठंडा तापमान मशीनों के उपकरण को खराब कर देता है। हालांकि वैज्ञानिक तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इतने ठंडे तापमान में भी हमारा चंद्रयान 3 के उपकरण सही रहे। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को काफी एडवांस बनाया था। हो सकता है इतने ठंडे तापमान के बाद भी फिर से उजला होने पर हमारा चंद्रयान फिर से जांच पड़ताल शुरू कर दे। लेकिन जो वैज्ञानिकों को में दिक्कत लग रही है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान में जो बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी को चार्ज होने के लिए सूरज की रोशनी बहुत महत्वपूर्ण है। आज चांद का बंजर पड़ा इलाका इतना ठंडा है और इतने ठंडे इलाके में बैटरी के खराब होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यह इतनी ठंडी में भी सही सलामत बनी रहे। लेकिन -250 डिग्री सेल्सियस की ठंडी को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है, तो फिर से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन पर चलने लगेगा और फिर से हैरान कर देने वाली खोज दुनिया के सामने लाने वाला है। और अगर हमारा यह मिशन फिर से खड़ा हो जाता है, तो पूरी दुनिया में भारत की फिर से चर्चा होने लगेगी। और इस बार यह चांद के उस इलाके में हाइड्रोजन की खोज करने वाला है। अभी तक चंद्रयान का रोवर चांद के तापमान के बारे में भी हैरान कर देने वाली खोज कर चुका है। इसने वहां पर प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम कैलेंडर को जानकारी भेजी। इसके अलावा कई सारे तत्वों की वहां पर खोज की जा चुकी है। यहाँ तक कि चांद पर भूकंप की एक्टिविटी के बारे में भी इसमें जानकारी डिटेक्ट की और चांद के भयानक गढ़ों की भी करीब की तस्वीर इसने वहां से भेजी थी। बाकी अब दोस्तों 22 सितंबर का वैज्ञानिक इंतजार कर रहे हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है, ताकि जब वहां पर दिन हो तो इसे फिर से सिग्नल के जरिए उठाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती तक आएगा। फ्यूचर साइंस के इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।